Good morning, all my dear students. Standard 11, chapter 6, linear inequality. Linear means linear equation. A linear equation may be present of only one variable, ax plus b equal to 0. Means 2x plus 3 equal to 0, where x equal to minus 3, x equal to minus 3 by 2, means x equal to minus 1.5. There are only one point on the number line. On the number line. You know that number line 0, minus 1, minus 2, minus between, minus 1 to between, minus 1.5. It means x has only one value, minus 1.5. In the same question, this is a linear equation. ये क्या है? Only linear equation है, equal to 0. In the same questions, 2x plus 3 लेस देन 0. अब आ गई इक्वल टू, मीन्स 2x प्लस 3 इक्वेशन लेस देन 0, मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 0, मीन्स सेम वे कंडीशन साफ करेंगे हम. 2x प्लस 3 लेस देन 0, मतलब लेस देन 3 minus 3, x less than minus 3 by 2, means minus 3 by 2. Set theory. Interval less than interval may be nearest, not touch the point. Means this equation is the solution of minus 3 by 2 less than minus infinite. इसका सलूशन क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 3 by 2 लेस देन सिंपल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, यूजिंग द स्मॉल ब्रैकेट, लेस देन इक्वल टू द and greater than equal to the huge biggest bracket. That is the solution. Minus infinite to minus 3 by 2 means आप जो है इस क्वेश्चन में मान लो पहले माइनस 2 रखा, तो माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1 लेस देन 0. मतलब ऑलवेज फाइंड नेगेटिव. माइनस 3 लेस देन 0 किया गया. In the same questions, 2x plus 3 greater than equal to 0. Greater than equal to 2x greater than equal to minus 3, x is greater than equal to minus 3 by 2. Means minus 3 by 2 touch the point nearest. Increase solution minus 3 by 2 to infinite. Infinite may be the only use small bracket. हम इस infinite में चाहे minus infinite हो चाहे plus infinite हो, ये ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे? ओके, देयर इज लीनियर इक्वालिटी, मतलब आ इक्वेशन में भी द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. जिस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, that is a linear equality. This is equation only for one solution, only for minus 1.5. This is equation. Here minus infinite to minus 3 by 2 is the infinite value may be produced for less than 0. Okay. Standard 8, 9, 10, you also solve the
माइनस 6। यहाँ आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2x माइनस 3x माइनस 7 माइनस 5। नाउ माइनस x इक्वल टू माइनस 12। ओके, एनी वे डाउट सारे स्टूडेंट? नहीं ना, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, x इक्वल टू लिखते भी हैं, लेकिन आप बताओ इसका मेन रीजन क्या है? आप डायरेक्ट माइनस माइनस काट दिया इक्वल टू, ओके, क्वेश्चन ये रहा गलत नहीं है, लेकिन माइनस में भी चेंज प्लस। आपके माइंड में ऐसा कभी हुआ कि हमने माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया? नहीं, माइनस क्यों कैंसिल हो गया? हमारे पास क्या रूल्स है? फॉर एग्जाम्पल माइनस एक्स इक्वल टू 15, डायरेक्ट मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू माइनस 15, आंसर राइट। बट इक्वेशन में भी द चेंज ऑफ साइन, उसका रूल क्या है? इक्वेशन में भी चेंज ऑफ साइन, इक्वेशन में भी चेंज ऑफ साइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइन। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, a number or variable change in place, that change in sign। याद रखना, number or variables, चाहे number हो चाहे variables हो, then place change means left to right, right to left, that is a change of sign। otherwise ये की रूल है इसमें, चेंज ऑफ साइन जब वो प्लेस चेंज करेगा, लेकिन इक्वल था इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन उसका रीजन ये है माइनस 12 इधर आएगा, माइनस x इधर आएगा, तो 12 इक्वल टू यस। ये रूल्स यहां पे माइनस लेफ्ट टू राइट प्लस लेफ्ट टू राइट, माइनस 15 इक्वल टू x, माइनस 15 इक्वल टू x। ओके, अभी भी आपके माइंड में बात नहीं होगी कि सर ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर x इक्वल टू माइनस 15। बट इन द सेम क्वेश्चंस ऑन द लीनियर इक्वालिटी लेस देन और ग्रेटर देन, यही सेम क्वेश्चन अगर आपको लेस देन और इक्वल टू में आएगा, आपको ये रूल्स लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू, देखो 2x माइनस 3x लेस देन माइनस 7 माइनस 5, माइनस x लेस देन माइनस 12। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस काट दिया 12, दैट इज क्वेश्चन, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये रूल्स लगाना ही पड़ेगा। वेरिएबल में भी मेक अ फाइंड वैल्यू पॉजिटिव, वेरिएबल को हम ऑलवेज पॉजिटिव में ही रखते हैं। कांस्टेंट में भी नेगेटिव, दैट नो प्रॉब्लम, लेकिन वेरिएबल अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना ही पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? अभी क्या वैल्यू है? अभी आपको आंसर लिखना हो तो आप ऐसा लिखोगे x लेस देन इक्वल टू 12, लेकिन इसका इंटरवल भी आप लिख दोगे 12 से डाउन, माइनस इनफाइनाइट से 12। दिस इज रॉन्ग। आप पहले इसका प्लेस चेंज करा के तब फिर वैल्यू, अभी तक हम इसको नंबर लाइन पे कहां पे प्लॉट करते हैं? 12 टू माइनस इनफाइनाइट, ये हमारा आएगा इधर अकॉर्डिंग टू x लेस देन इक्वल टू 12। मतलब मैं डायरेक्ट माइनस को कैंसिल कर दूं, लेकिन दिस इज रॉन्ग। आप इसमें प्लेस चेंज कराओ, 12 इधर आएगा, माइनस इधर जाएगा, तो 12 लेस देन इक्वल टू x मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज प्लस इनफाइनाइट, लेस देन इक्वल टू ऑलवेज
क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है आपको? नहीं ना? मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये इसका आंसर राइट है। जो पहले आप डायरेक्ट आंसर कर देते वो रॉन्ग आंसर था। मीन्स एनी वेरिएबल चेंज ऑफ साइन उसको अपना प्लेस चेंज करना ही पड़ेगा, विदाउट चेंज प्लेस आंसर इज रॉन्ग। 5x plus 3 upon 7x plus 4 greater than equal to 3x plus 2। चलो स्क्वायर में नहीं जाना चाहिए। -5/3 ऐसा क्वेश्चन है आपको। आप 8th स्टैंडर्ड में जैसे सॉल्व करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वेरिएबल्स वन साइड, कांस्टेंट वन साइड, सेम आपको ऐसे करना है। ओनली सिंपल इक्वल इन प्लेस ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई 3 5x plus 3 greater than -5 7x plus 5 ब्रैकेट लोगे 15x plus 9 35x minus 25। सीधी बात है, इधर आएगी 15x minus 35x greater than -25 plus -9 40x no 50x greater than equal to -34x greater than if वेरिएबल आर पॉजिटिव। अगर वेरिएबल पॉजिटिव है तो देयर इज नो चेंज ऑफ पोजीशन। तब हम पोजीशन को क्यों चेंज करेंगे? हमें चेंज करना है इफ वेरिएबल में बी नेगेटिव। अगर यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन में नेगेटिव वैल्यू आती तो हम इसको प्लेस चेंज करेंगे, क्योंकि वेरिएबल ऑलवेज पॉजिटिव। हमको वेरिएबल को पॉजिटिव में रखना है। ये हमारी पुरानी मेथड है। जैसे -3x = 6 तो हम क्या करते थे 6/-3 वेरिएबल ऑलवेज पॉजिटिव रखते थे। दिस इज अ हमने कभी नहीं लिखा कि -x = ऐसा आपको कोई बताया है? वैल्यू दोनों सेम है। यहाँ हम माइनस को रोक सकते हैं, यहाँ 3 कर सकते हैं, यहाँ 2 कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हमने ये हमारा मेंटालिटी है वेरिएबल को पॉजिटिव ही रखना है। हमने ऐसा कभी नहीं बोला -x = 2। हमने जब बोला है x = -2 where x is वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल में भी मोर देन इनफाइनाइट वैल्यू, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू इसके चेंज हो सकती है। ओके -34/50 means -3.4/5 means -5 6 0.6 30 0.68 means अब नंबर लाइन पे आप देखो ये वैल्यू क्या हो गई? x is greater than -0.68 means 68 नंबर लाइन। अब इंटरवल कैसे फाइंड करोगे? 0 -1 यही कहेंगे 0.6 है, इसको आप फ्रैक्शन में मत लिखो। -34/50 ये पॉइंट है। ग्रेटर देन ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड से आप काम कर लो। ये पॉइंट से ग्रेटर देन ये साइड है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहां से टच करते हुए ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। दिस इज ड्रा ऑफ नंबर लाइन, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इंटरवल में ग्रेटर देन इक्वल टू -34/50 इनफाइनाइट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके for all student where x belongs to m means natural number 1 2 3 4 5 6 so put in value natural number where x belongs to integer negative value positive value and 0 x belongs to what negative positive fraction all possible
6.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साल 34 years, okay, 24 years less than 100 when फर्स्ट है x is नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखो बेटा, where x is less than 100 upon 24, 4 6 जा 20, 4 5 means x less than 4.16, ये वैल्यू है मीन्स आप इसको नंबर लाइन में स्टार्ट करो। ये देखो 0 4 4.64, ये 5 के बीच में आएगा, ये वैल्यू है 4.16। नाउ लेस देन माइनस इनफाइनाइट की तरफ 1, x बिलोंग्स टू n, x लेस देन 1 4.16 मींस 4.1 स्टार्ट बाय माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ। लेकिन कंडीशन x की नेचुरल नंबर, इसके बीच में कौन-कौन से, ये लाइन के बीच में कौन-कौन से नंबर आते हैं 1 2 3 4 बस, क्योंकि नेचुरल नंबर 4 3 1 2 1, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। x की इंटीजर, सेकेंड क्या है x की इंटीजर मींस माइनस इनफाइनाइट से लेके 4.16 is not integer, that is a fractional number, only counting 4 means minus infinite, minus 3, minus 2, minus 1, 0 1 2 3 4 means 4.16 डाउनवर्ड, जितने इंटीजर होंगे सब इसके अंदर आ जाएंगे। 4.16 डाउनवर्ड, नंबर ऑफ नेचुरल 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -12x ग्रेटर देन 30, देखो ओके 30 -x ग्रेटर देन 30/12, लिखा हो 6 5 जा 6 2 जा, -x ग्रेटर देन 5/2 मींस 2.5। मैंने आपको क्या बोला था, x मींस पॉजिटिव। अब यहाँ पे बात आ गई, आपको माइंड यहाँ पे रखना ही पड़ेगा कि वेरिएबल में भी निगेटिव, अगर वेरिएबल हमारा निगेटिव है इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। मे बी प्रेजेंस ऑफ इनइक्वालिटी नॉट इक्वल टू, आप डायरेक्ट यहाँ इसको नहीं लिख सकते 2.5 -2.5, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप चेंज रूल लगाना होगा, ये वैल्यू उधर जाएगी, ये सिंबल सेम होगा, बस प्लेस चेंज करेगा, तो यहाँ हो जाएगा -2.5 ग्रेटर देन x मींस अब क्या हुआ, x इज लेस देन -2.5, अगर आप डायरेक्ट करते तो x इज ग्रेटर देन -2.5, वैल्यू क्या हो गई, x इज लेस देन -2.5, बेटा देखो 0 1 -2, दिस इज -2.5, ये क्या है -2.5, ओके। x इज लेस देन
nearest may be the minus infinity. Okay, बात समझ आ गई? ऑप्शन में क्या है? x की जो नेचुरल नंबर, अब ये जो इसका एरो है x लेस देन -2.5, ये तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, जब इसका ग्राफ ही नहीं है, ये जो है -1 0 1 मींस फर्स्ट क्या है, x इज नॉट सेटिस्फाइड नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर की तरफ इसका मोटिवेशन नहीं है, x लेस देन -2.5, x is an integer, okay, x is an integer, -3, minus infinite या -5, -4, -3 तक ही जाएगा, -3, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 सब सेम तरीके से है। 10, 11, 12 सबको यस में वन साइड वेरिएबल वन साइड नंबर लाइन 1/2 सबको एक ही तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे कुछ कोई हार्ड नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरह आपको सब सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन आप सॉल्व किए हो, इसको माइंड में आप इक्वलिटी रखो। जब आपको यस वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करते थे, ब्रैकेट 3x + 5 * 20 5 * 10 x - 6/2 आपके पास कहीं नहीं है, आप चाहे जो भी लगाओ, आप इसको 1/2 पर ले जाओ या 3 नो प्रॉब्लम। हमने क्या किया, 3x 5 * 20 5 * 8 x - 6 using the cross multiplication 9x + 60 greater than 10x - 6 9x - 10x greater than -60 -60 -x greater than -120. Check the questions. 3x + 5 * 20 5 * 10 3 3 या 9x 23 या 60 greater than 10x - 60। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये 10 को इसी जगह पर रहने दो, 9 को इस साइड ले आओ, नो डाउट, टेंशन नहीं है, क्योंकि x को आप उसी वे में ले जाओ जहां से आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन अगर आपको माइंड में है कि x को हम राइट साइड ऑलवेज ले आते हैं, लेफ्ट साइड आप लेफ्ट साइड ले आओ। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट x greater than = 120 नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको प्लेस चेंज कराना पड़ेगा 120। यस, अभी हियर -x greater than = -120 but x is less than equal to 120 means number line 120 0 means x is less than, यहाँ से means interval -infinite to 1, okay, हाँ greater than less than equal to है, that is close to that, okay। Similar question 13, 14, 15, 16 आपको सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व, सेकंड ड्रा द लाइन, थर्ड विल बी द less than -infinite greater than +infinite। Question number 5 to 16 only write the interval
लास्ट क्वेश्चन here 16 number bracket solution 16 2x minus 1 by 3 greater than 2x minus 2 okay 3x minus 2 4 minus 2 minus x by 5 आप चाहे सारे बैक को इस साइड कर दो या आप पहले लेफ्ट साइड करो तो राइट 2x minus 1 by 3 5 15x minus 10 minus 4 2 minus x 5 हो जाएगा ओके 15 minus 10 4 2 जा 8 ठीक 2x minus 1 by 3 15x minus 10 minus 4 2 जा 8 plus 4x upon 10 okay 19x minus 15 down to use cross multiplication okay 40x minus 20 greater than 19x minus 15 14x minus 20 57x 54 अब आप सोचो कि x की वैल्यू हम किस साइड में शिफ्ट करेंगे वो पास में जाएगा 57 इज मोर देन 40 तो 40 को कर देगा 50 इस साइड में आएगा पास में कर देंगे 54 प्लस माइनस 20 57x minus 40x 34 14x means 34 divided by 14 means x 17 है 17 तो 2 greater x less than equal to 2 means नंबर लाइन की बात करेंगे हम 0 2 less than equal to infinite interval minus infinite to 2 ये इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 19 17 18 19 20 ये आप सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट क्लास में 21 to 26 में करना